प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको एक पल के लिए रुकने और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे जीवन को बदलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक यह था, सब कुछ यीशु के पास ले जाओ। सब कुछ, दर्द, संदेह, खुशी के पल, डर, उलझन और यहां तक कि खामोशी भी, सब कुछ उसके पास ले जाओ। यह एक सरल विचार लग सकता है, शायद भोलापन भी, लेकिन इन शब्दों ने मेरी कहानी की दिशा पूरी तरह बदल दी। मेरे जीवन के सबसे बुरे दौर में, जब सब कुछ खो गया था और मैं अब वापस नहीं आ सकता था, यह सलाह ही थी जिसने मुझे सहारा दिया। उस समय मेरा दिल थक गया था, मेरी आत्मा थक गई थी और मेरे पास ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मैं नहीं जानता था। मैं गहरे दर्द, घाव लेकर चल रहा था जो ऐसा लग रहा था कि कभी ठीक नहीं होंगे। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना में क्या कहना है। मैं खोया हुआ था, लेकिन अपनी दयालुता में भगवान ने मेरे रास्ते में ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने मुझे सही जवाब देने की कोशिश नहीं की या मुझे अपनी पीड़ा को मुस्कुराहट के साथ छिपाने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने मुझसे यह नहीं मांगा कि मैं मजबूत बनूं या मैं तुरंत कोई समाधान ढूंढूं। उन्होंने बस मुझे यीशु की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण की ओर नहीं धकेला, बल्कि मुझे उनकी उपस्थिति की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे स्पष्टता की तलाश करने के लिए नहीं कहा, बल्कि बस उन्हें खोजने के लिए कहा, स्वयं मसीह को। और मेरे दोस्त, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, इसने बहुत फर्क डाला है। जब जीवन कठिन हो जाता है, और यह अनिवार्य रूप से होगा, तो यह स्वाभाविक है कि हम सब कुछ समझना चाहते हैं। हम घटनाओं में अर्थ तलाशते हैं। हम जानना चाहते हैं कि चीजें वैसी क्यों हैं, कैसे और कब बेहतर होंगी, और इस सब में ईश्वर कहाँ है। हम तार्किक उत्तर, स्थिति पर नियंत्रण और एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो समझ में आए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में हमेशा स्पष्ट व्याख्याएं नहीं होंगी। कभी कभी दर्द बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी स्पष्ट कारण के आता है, और उन क्षणों में हो सकता है कि ईश्वर हमें वह उत्तर न दे जो हम चाहते हैं। हालांकि वह हमेशा हमें खुद देता है, और यही काफी है। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर हमें स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपनी योजनाओं या अपने कार्यों के समय को उचित ठहराने के लिए बाध्य नहीं है। वह सर्वोच्च, पवित्र है, और उसके तरीके हमारी सीमित समझ से कहीं परे हैं। हम केवल वर्तमान क्षण को देखते हैं, लेकिन वह सब कुछ देखता है, शुरुआत, मध्य और अंत। वह देखता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, दुश्मन के अदृश्य हमले, और वह जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा बहाए गए हर गुप्त आंसू को देखता है, हर मजबूर मुस्कान को जो चिंता को छुपाती है। वह उन सवालों को जानता है जिन्हें हम जोर से पूछने से डरते हैं। वह उन आध्यात्मिक लड़ाइयों को देखता है जिन्हें हम अनजाने में लड़ते हैं। वह हमारे दिलों की स्थिति, हमारे कार्यों के पीछे के इरादों और उन दुखों को देखता है जिनके बारे में हम कभी किसी को नहीं बताते। वह यह सब देखता है, और क्योंकि वह यह सब देखता है, इसलिए हम उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। यशायाह की पुस्तक के अध्याय 55, श्लोक 8 और 9 में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार और एक समान नहीं है, नहीं तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग है, यहोवा की यही वाणी है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही हम सब कुछ न समझ पाएं, फिर भी हम शांति से रह सकते हैं, उस पर भरोसा करके जो सब कुछ देख सकता है। जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, तब भी परमेश्वर चुपचाप काम कर रहा है। यदि यह वीडियो आपके जीवन को आशीर्वाद दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अनुभव पर टिप्पणी करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए जीवन के हर विवरण को समझने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि सांत्वना होती है। उत्तर नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति। और यह प्रभु के साथ मुठभेड़ के इस गुप्त स्थान में है, जहां हमें आगे बढ़ने के लिए शांति मिलती है। आपको यह बोझ अकेले नहीं उठाना है। यीशु आपके साथ है, इस बोझ को साझा करने के लिए तैयार है जो इतना भारी लगता है। वह जानता है कि आप कितनी थकान महसूस करते हैं। वे दिन जब आपको बिस्तर से उठने में कठिनाई होती है,
वे क्षण जब आपके मन की खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। यह सब कुछ उसके सामने अनदेखा नहीं होता। हमारा उद्धारकर्ता मानवीय पीड़ा के प्रति उदासीन नहीं है। वह ठीक से जानता है कि पीड़ा क्या होती है। यीशु रोया, पीड़ा महसूस की, अस्वीकार किया गया, धोखा दिया गया, घायल हुआ और सूली पर चढ़ाया गया। वह जानता है कि इंसान होना क्या होता है। इसलिए जब आप अकेला महसूस करते हैं तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। वह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है। कोई भी दर्द इतना गहरा नहीं है कि वह उस तक न पहुंच सके। कोई भी उलझन इतनी गहरी नहीं है कि वह उसे दूर न कर सके। कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं है कि उसका प्रकाश उसे भेद न सके। जब भी आपको कुछ महसूस न हो, जब भी प्रार्थना करना व्यर्थ लगे, जब भी आपका विश्वास कमजोर लगे, तब भी खोजते रहें। आप जैसे हैं वैसे ही उससे बात करें। अपने शब्दों में प्रार्थना करने का कोई सही तरीका नहीं है। ईश्वर के पास जाने का कोई सही तरीका नहीं है। बस चले जाए। आप उससे कह सकते हैं, प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं खो गया हूं, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मैं डरता हूं, असुरक्षित महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूं और यही काफी है। भगवान एक परिपूर्ण भाषण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वह एक सच्चे दिल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रार्थना एक प्रस्तुति नहीं है, यह एक मुठभेड़ है। एक शरण स्थल जहां हमें मजबूत होने का दिखावा नहीं करना पड़ता, जहां हमारा स्वागत वैसे ही किया जाता है जैसे हम हैं, भले ही हम टूटे हुए, भ्रमित या आहत हों। और जैसे जैसे आप उसके करीब आते हैं, कुछ बदलना शुरू होता है। जरूरी नहीं कि आपके आसपास की परिस्थितियां ही बदलें, बल्कि आपके भीतर कुछ बदलाव होता है। आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपके दिमाग को स्पष्टता मिलती है, आपकी आत्मा को दिशा मिलती है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको सभी उत्तर न दे, लेकिन वह हमेशा आपको खुद देगा, और मसीह में हमें वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं सत्य को परिभाषित नहीं करती है। हम हमेशा ईश्वर की उपस्थिति को मूर्त, भावनात्मक या दृश्यमान तरीके से महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौजूद नहीं है। विश्वास इस बात पर आधारित नहीं है कि हम क्या महसूस करते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित है कि हम क्या मानते हैं। और हम जो विश्वास करते हैं वह ईश्वर के जीवित और शाश्वत वचन पर आधारित है। बाइबल हमें इब्रानियों के अध्याय 13 पद 5 में आश्वस्त करती है कि प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। यह एक अटल वादा है। भले ही आपको लगे कि आपको भुला दिया गया है, परमेश्वर आपके साथ है। भले ही सब कुछ अंधकार में लगे, वह प्रकाश है जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। भले ही आपकी आत्मा बेचैन हो, वह परमेश्वर है जो तूफानों को शांत करता है। इसलिए उसकी उपस्थिति की तलाश करने के लिए तब तक इंतजार न करें जब तक कि सब कुछ हल न हो जाए। मजबूत, खुश, आत्मविश्वासी होने का इंतजार न करें। आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास जाए, क्योंकि कमजोरियों के बीच में ही ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है। वह खालीपन को भरता है, वह दर्द को ठीक करता है, और प्रार्थना में ही वह हमें बदलता है। शायद आज आप रेगिस्तान में रह रहे हो, शायद आप भूले हुए, निराश या यहां तक कि बिना विश्वास के महसूस करते हो, लेकिन यह जान ले, परमेश्वर सुन रहा है। आपकी खामोशी भी उसे समझ में आती है, और कई बार खामोशी में ही वह सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। अगर आप खुद को निशब्द पाते हैं तो बस उसके सामने चुप हो जाए, उसकी मौजूदगी में बैठ जाए, गहरी सांस ले, अपने विचारों, अपने डर, अपने सपनों, अपनी चिंताओं को समर्पित कर दे। वह वहां है, उस मुलाकात का इंतजार कर रहा है, निर्णय के साथ नहीं बल्कि प्यार के साथ, खुली बाहों के साथ, ऐसी आंखों के साथ जो दिखावे से परे देखती है, ऐसे दिल के साथ जो आपकी भावनाओं को ऐसे समझता है जैसे कोई और नहीं समझ सकता। यदि इस क्षण ने आपसे बात की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे पसंद करें, अपनी टिप्पणी छोड़े कि किस बात ने आपके दिल को सबसे अधिक छुआ है, और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज यह शब्द सुनने की आवश्यकता है। ऐसे समय होते हैं
जब हम बस सांस लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे दिनों में परमेश्वर हमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। वह समझता है कि कब हमारी ताकत खत्म हो जाती है, जब हमारी आंखें रोने से थक जाती है और हमारा दिल हार मानने लगता है। परमेश्वर आध्यात्मिक प्रदर्शन की मांग नहीं कर रहा है, वह आश्रय दे रहा है। ऐसे समय में प्रार्थना को लंबा या विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी यह कहना ही काफी होता है, हे प्रभु मेरी सहायता करो। और यह सरल वाक्य जब ईमानदारी से कहा जाता है तो परमेश्वर के हृदय को छू जाता है, क्योंकि उसे सुंदर शब्दों में नहीं बल्कि समर्पित आत्माओं में रुचि है। जब हम खुद को छोटा महसूस करते हैं तब भी वह हमें देखता है। जब हम खुद को अदृश्य महसूस करते हैं तब भी वह हमें देखता है। जब हम सोचते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है तब भी वह हमें याद दिलाता है कि आखिरी शब्द हमारा नहीं है, यह उसका है। और परमेश्वर का वचन हमेशा जीवन, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण लाता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले चल रहे हैं तो याद रखें कि प्रभु हर कदम पर आपके साथ है। भले ही कोई और न समझे, भले ही आपके आसपास के सभी लोग चुप रहें, वह आपकी वफादारी के जरिए बोलना जारी रखता है। वह आपको सहारा देता है तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। कभी कभी आस्था का सबसे बड़ा प्रदर्शन पहाड़ों को हिलाना नहीं होता, बल्कि तब खड़े रहना होता है जब आपके अंदर की हर चीज गिरना चाहती हो। जब आपके अंदर की हर चीज शांत होना चाहती हो तब प्रार्थना में खड़े रहना। जब आपके अंदर की हर चीज भागना चाहती हो तब ईश्वर का इंतजार करना। यही आस्था है, यही भरोसा है, यही पिता के साथ घनिष्ठता है। और जैसे जैसे आप रुकते हैं आपका दिल नरम होने लगता है। आंसू मौन प्रार्थना बन जाते हैं, दर्द निर्भरता में बदलने लगता है। आपको एहसास होने लगता है कि जो आपको चोट पहुंचाता है वही आपको आकार भी दे रहा है, कि घाव को धीरे धीरे उपचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कि रेगिस्तान त्याग की जगह नहीं है बल्कि तैयारी की जगह है। भगवान चुपचाप काम करते हैं। अक्सर जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो वह हमारी कहानी में पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। जो हम नहीं देख सकते उसे व्यवस्थित करना, जो हम नहीं समझते उसका ख्याल रखना, जो हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं उसे तैयार करना। हमारी भूमिका भरोसा करना है, जारी रखना है, उनके चरणों में रहना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज सिर्फ एक शब्द बोल पाते हैं या कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा हमारे लिए इतनी गहरी कराह के साथ मध्यस्थता करता है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जैसा कि रोमियो 8 की आयत 26 में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जो हम व्यक्त नहीं कर सकते उसे भी परमेश्वर समझता है। वह हमारी गहरी भावनाओं का अनुवाद करता है और उन्हें अनुग्रह और करुणा के साथ पिता के सामने प्रस्तुत करता है। दर्द को ईश्वर से दूर मत होने दो, इसे तुम्हें करीब लाने दो। अपने आंसुओं को नए विश्वास के बीज के रूप में इस्तेमाल करो। अपनी कमजोरी को ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचने के लिए पुल के रूप में इस्तेमाल करो। ईश्वर की आवाज की कोमल फुसफुसाहट को सुनने के लिए मौन का उपयोग करो, जो आज भी तुमसे कहती रहती है, मैं यहां हूं। आपकी कीमत आपके दर्द से कम नहीं होती। आप अभी भी ईश्वर द्वारा प्यार, चाहत और चुने हुए हैं। उसे आपको बुलाने का कोई अफसोस नहीं है। उसने आपके जीवन में जो शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए वह वफादार है। भले ही यह प्रक्रिया कठिन हो, फिर भी वह अच्छा है। भले ही आप इसे अभी न समझें, लेकिन सब कुछ एक साथ मिलकर एक बड़े अच्छे के लिए काम कर रहा है। इसलिए हार मत मानो, हार मत मानो। खोजते रहो, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों न हो। प्रार्थना करते रहो, चाहे बिना शब्दों के। विश्वास करते रहो, चाहे तुम्हारा दिल टूटा हो। परमेश्वर तुम्हारी बात सुन रहा है, वह तुम्हारा साथ दे रहा है और अपने समय पर वह तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। आपकी कहानी दर्द में खत्म नहीं होती, आपकी यात्रा निराशा में नहीं रुकती। एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख पा रहे हो। जीवन के रचिता पर भरोसा रखें, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव या प्रार्थना अनुरोध पर टिप्पणी करें
और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा के इस वचन की आवश्यकता है। भगवान सिर्फ यह नहीं देखते कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें परवाह है। वे इसमें शामिल हैं। वे आपके साथ चलते हैं। सबसे अंधेरी रात में वे कभी न बुझने वाली रोशनी है। सबसे गहरी खामोशी में वे वो आवाज है जो सुकून देती है। सबसे गहरे दर्द में वे वो सुकून है जो कभी खत्म नहीं होता। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं वह भगवान की करुणा की पहुंच से परे नहीं है। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ क्यों होता है। आपको बस भगवान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। उसे अपनी चिंताएं, अपने घाव, अपने डर सौंप दे। वह सब उठाने के लिए वफादार है जिसे आप अब और नहीं उठा सकते। वह एक पिता है, और एक प्यार करने वाला पिता संकट के समय अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। जीवन आपको निराशा की ओर धकेलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा आपको हमेशा आशा की ओर खींचेगी। भले ही आपके पैर डगमगा रहे हों, वह आगे बढ़कर आपको थामे रहता है। भले ही आपका विश्वास कमजोर हो, वह दृढ़ रहता है। भले ही आपको संदेह हो, वह आप पर विश्वास करता है, क्योंकि उसका प्यार आपके प्रदर्शन पर नहीं बल्कि उसके अपरिवर्तनीय चरित्र पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में जो वादे किए हैं उन्हें भुलाया नहीं गया है। वह विचलित नहीं होता। वह अपने वचन से पीछे नहीं हटता। उसके मुंह से निकला हर शब्द जीवित रहता है, बस सही समय के पूरे होने का इंतजार करता है। और जब तक वह समय नहीं आता, वह आपको मजबूत करता है, आपको सिखाता है और आपको ढालता है ताकि आप तैयार रहें। कई बार जिसे हम देरी समझते हैं वह वास्तव में मुक्ति होती है। जिसे हम मौन कहते हैं वह सबसे बुद्धिमानी भरा जवाब हो सकता है। जिसे हम हानि कहते हैं वह शायद किसी बड़ी चीज के लिए जगह बनाना हो। ईश्वर उससे परे देखता है। वह जानता है कि क्या सबसे अच्छा है। वह जानता है कि कब सबसे अच्छा है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति का अपना समय, अपनी प्रक्रिया, ईश्वर के साथ अपनी यात्रा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास में दृढ़ रहें, ऊपर देखें, उसकी देखभाल पर भरोसा करें, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे। ईश्वर की वफादारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह निरंतर, शाश्वत और सुरक्षित है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि भगवान ने आपको कभी नहीं छोड़ा, कि वह हर समय आपके साथ था, तब भी जब आप अनुपस्थित लग रहे थे, कि हर आंसू देखा गया, हर रोना सुना गया, हर कदम पर उसका साथ दिया गया। आपकी जीत किस्मत का नहीं बल्कि कृपा का नतीजा होगी, एक पिता की देखभाल का जो आपको अनंत प्रेम से प्यार करता है। आज परमेश्वर आपकी शक्ति को नवीनीकृत करना चाहता है। वह आपके हृदय को शांति से भरना चाहता है, यहाँ तक कि तूफान के बीच में भी। वह आपको याद दिलाना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर लड़ाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है, और वह आपको उस उद्देश्य को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार कर रहा है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आपके भीतर रहने वाला ईश्वर शक्तिशाली है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार किए जाते हैं, क्योंकि आपको दुनिया की नींव रखने से पहले ही चुना गया था, और आप अपनी जीत के पहले से कहीं ज्यादा करीब है। डटे रहो, प्रार्थना करते रहो, भरोसा करते रहो। और अगर यह संदेश आपसे बात करता है, आपको प्रोत्साहित करता है या आपके दिल को शांति देता है, तो इस संदेश को फैलाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे टिप्पणी करें कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं या आप भगवान के सामने क्या रखना चाहते हैं। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने जीवन में भगवान के स्पर्श को महसूस करने की आवश्यकता है।